देखिए पूजा क्या समय स्टार्ट हो चुका है दोपहर की पूजा का, और मंदिर का आप माहौल देखिए और आवाज सुनिएगा आप। कहीं रावण की जो उंगलियों के जो निशान हैं, त्रेता युग के जो निशान हैं, वो यहाँ पर विद्यमान है। तो बदन पे इनके जब ये पूजा करते हैं तो शिवलिंग बन जाता है और उसके बाद ये शिवलिंग गायब हो जाता है। आप मैं स्थान पर बैठकर जहाँ पर झंडा लगा उस स्थान पर बैठकर जो है भगवान शिव को जो है अपने 10 सिर जो है चढ़ाए। दोस्तों नमस्कार, आज हम शिव के पावन धाम बैराजकुंड महादेव में हैं और चमोली जनपद में ये स्थान स्थित है, घाट ब्लॉक में है। और घाट ब्लॉक से लगभग घाट से जो है लगभग जो है 20 से और 25 किलोमीटर की दूरी पर यह है। यहाँ आने के लिए जो है आपको जो है सुगम यातायात और जो है व्यवस्थित यातायात की पूरी व्यवस्था है। और आप यहाँ पर आकर जो है इस भोलेनाथ के इस धाम के जो है दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आज बैराजकुंड महादेव के इस धाम में हूँ जहाँ पर देश विदेश से यात्री जो है लोग आते हैं और जो है यात्रा जो भगवान शिव का जो आशीर्वाद है, अपनी मनोकामनाएं जो है कहीं ना कहीं जो है वो पूरी करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप जो है मंदिर का पूरा प्रांगण दिखाएं। त्रेतायुग का ये मंदिर बताया जाता है और किंवदंतियाँ ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं कि इस मंदिर में जो है रावण ने जो है यहाँ पर बैठकर अपने 10 सिर की आहुति भगवान शिव को दी थी और 10 सिरों का जो आशीर्वाद है दशानन रावण को भगवान शिव ने जो है यहीं पर दिया था। यही वो मंदिर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाएं। और यहाँ पर एक और स्थान है, कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान शिव को ने जो है रावण का घमंड तोड़ा था। रावण ने जो है जब वो पहाड़ उठाकर जो है भगवान शिव को जो है अपनी शक्ति दिखाने की जो कोशिश की थी, तो वो स्थान यहीं पर स्थित है। और कहीं ना कहीं 10 जो रावण की उंगलियां हैं उसके छाप भी यहाँ पर हैं। तो भगवान रावण ने जो है यहाँ पर जो है रावण का घमंड भी कहीं ना कहीं तोड़ा था और उसे दशानन होने का जो आशीर्वाद है, रावण ने जो है दशानन होने का जो आशीर्वाद है रावण को इसी स्थान पर दिया था। और रावण की जो तपस्थली और भगवान भोलेनाथ का जो ये द्वार धाम है, अलौकिक धाम है, जो यहीं पर स्थित है। तो मैं आज आपके साथ बैराजकुंड महादेव के इस धाम में हूं और आप लोग भी बड़ी संख्या में आइए और भगवान जो है जो भोलेनाथ है उनके दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। जब यहाँ पर जो है मेला आयोजित होता है महाशिवरात्रि के अवसर पर, तो बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर निसंतान दंपति जो हैं अपने के लिए जो है यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। और कहीं ना कहीं निसंतान दंपति हो, कोई अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आता है और उसकी सारी समस्याएं जो है यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है फलीभूत होती हुई नजर आती हैं। देवभूमि को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वैदिक मान्यताएं जो है सत्यता की कसौटी पर अपने आप को सिद्ध करती आई। और बैराजकुंड महादेव की भूमि में हम हैं। स्वामी जी जो यहाँ पर हैं ये कुछ जो हमें बता रहे हैं कि जो है पूजा जो करते हैं, जिसमें जो ये पूजा पूरा पद्धति होती है, उस समय पे इनके साथ कुछ विशेष जो है एक दैवीय जो शक्ति इनके अंदर आ जाती है। सर पंडित जी क्या बताना चाहेंगे आप? ऐसा बताना चाहते हैं भगवान के बैराजकुंड शक्ति के लिए हमले इस जो सिर में हरेल हाग्या को आप लोगों ने देखा होगा, सिर में हरेल जमा, सिर में हरेल नहीं जम सकता है, देव शक्ति से जम सकता है। हमले संकल्प किया, हे प्रभु ये कोरोना बीमारी महाकाल से बचाइयो, हे प्रभु आपकी पूजा होगा। ये देवी को महाभगवती को हमले शिव को उच्चारण किया था। उससे हे प्रभु सचमुख मैंने भक्ति किया होगा, आपको मैंने सत्या मन से किया होगा, मेरे सिर में हरेल जम जाना है जो। तो सिर में हरेल जमाया तो भगवान शिव को ध्यान किया, दाहिने बाजू पर, दाहिने हाथ का बाजू पर काखी पर का पवित्र भुजगों में शिवलिंग को थोड़ा चिन्ह जैसा बनी। तो हमको विश्वास अवश्य हुई कि भगवान सचमुख है। तो ये प्रभु की हुआ, ये सत्य हमने मन की किया था। सिर में जाऊँ तो जमे, बदन में अपनी शिवलिंग को चिन्ह बनी। तो बदन पे इनके जब ये पूजा करते हैं तो शिवलिंग बन जाता है और उसके बाद ये शिवलिंग गायब हो जाता है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा आप फोकस कीजिए। ये देखिए जैसे ही जो है शिवलिंग जो है बन जाता है, जैसे ही पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं तो शिवलिंग खुद ही जो है बदन पे बन जाता है बाजू और उसके बाद जो है पूजा पद्धति खत्म जो समाप्त करने के बाद शिवलिंग गायब हो जाता है। और जैसे ही कल सुबह ये फिर पंडित जी जो है हमारी पूजा करने के लिए आएंगे तो ये शिवलिंग जो है नेचुरली जो बॉडी पर बन जाता है। देखिए ये कितनी बड़ी जो है प्राकृतिक प्रभु की लीला है। आप देख सकते हैं जिन लोगों को जो है आस्था नहीं है, जो लोग जो है प्रभु पर विश्वास नहीं करते, इससे बड़ा चमत्कार शायद आपको कहीं देखने को मिल सकता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इस शरीर पर जो बना हुआ है शिवलिंग है, छोटा सा जो है, इसको फोकस करके दिखाएं। नीचे हाथ नीचे दिखाई। तो देखिए ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये साक्षात शिवलिंग है। जब ये भक्ति करने के लिए जो है मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये खुद शरीर में जो है बन जाता है और शाम को ये जो है खुद शिवलिंग जो है गायब हो जाता है। तो ये कितनी बड़ी शक्ति है जो है भोलेनाथ की, ये कितनी बड़ी शक्ति आप देख सकते हैं।
उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जो देश विदेश में घूमने जाते हैं, कृपया प्रभु भोलेनाथ के इस धाम में आप आइए। और यहाँ पर ऐसी किदवंतियाँ हैं कि जो हैं अनेक निसंतान दंपति यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके जो है जुड़वा जो है बेटे पैदा होने की जो है कहानियाँ हमने सुनी, और अनेक मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है, और लोग उसके बाद जो है भगवान शिव शंकर को यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर रावण ने बैठकर, जो इस पत्थर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर रावण ने बैठकर जो है ये देखिए तपस्या की थी। ये पत्थर जो है त्रेता युग का है, और ये पत्थर के निशान देखिए आप, रावण के जो है उंगलियों के जो निशान है, ये देखिए आप, वो निशानी है। अगर उसमें ये त्रेता युग का है, और ये त्रेता युग से अभी तक जो है बिल्कुल ऐसे का ऐसे है। यहाँ पर रावण जो है, रावण की उंगलियों के निशान, और यहाँ पर रावण ने बैठकर जो है महाराज बता रहे हैं कि तपस्या की थी यहाँ पर बैठकर। ये साक्षात वही स्थान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। त्रेता युग में जो है यहाँ पर 2 ही पत्थर हैं जहाँ पर जो है रावण जी, देखिए पत्थर को देखिए आप, यहाँ रावण ने यहाँ पर बैठकर जो है भोलेनाथ के लिए जो है तपस्या की थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा फोकस कीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 10 उंगलियों के निशान जो दिए आप गिनती कर सकते हैं कि ये 10 उंगलियों के निशान जो हैं। शिप नहीं दिया हुआ है, उठा दे बारे दूर करो। अच्छा, शिप ले बदन दबाने से जाने दब गया ना। अच्छा, तो पंडित जी ये जो पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो रावण की उंगली के निशान है, कि रावण ने इस पत्थर को उठाने की कोशिश की थी या पर्वत उठाने बनने, अब जैसे कि चक्कर लगा हिला दिया था ना यहाँ से। अच्छा भगवान, अच्छा ये पूरा पहाड़ हिलाना लग गया, तब भगवान ने वहाँ से अपनी बदन को नीचे दबाते बारी। वो कहानी जो आपने टीवी में देखी होगी कि रावण ने जो है भगवान शिव का कैलाश उठा दिया था और उसको हिला दिया था, तो वो यही उंगलियां हैं, उसका बेसिक पॉइंट यही है। और ये 10 उंगलियों से जो है रावण ने जो है वो पूरा कैलाश पर्वत उठा दिया था। पत्थर ले शिप नहीं दिया हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो शिव भगवान ने जो है वहां पर जो है अपना पैर जो है जमीन में टिकाकर जो है रावण को जो है, रावण का घमंड भी कहीं ना कहीं चूर करने का काम कर दिया था। तो यही वो पत्थर है जहां से रावण ने जो है कैमरामैन फोकस कीजिए, रावण ने जो है यहाँ पर 10 उंगलियों से जो है ये पूरा पर्वत उठाने की कोशिश की थी। और यहाँ पूरा पहले ये त्रेता युग में ये शायद ये पूरा पर्वत यहाँ रहा होगा, परंतु आज जो है ये रावण का जो उंगलियों के अवशेष केवल वही बचा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान शिव ने जो है रावण को उसकी शक्ति का जो है अभिमान हो चुका था, तो उसके लिए भगवान शिव ने सिर्फ अपना पैर का जो अंगूठा जो है वो जमीन पर टिकाया और जो है पूरा पर्वत जो है जमीन पर आकर गिर गया है। तो कहीं ना कहीं क्या विशेषता है इसकी, पंडित जी में बताएंगे। यहाँ पर रावण बैठकर जो है तपस्या करते थे, और रावण ने यहाँ पर बैठकर जो है अपने 10 सिरों की आहुति भगवान शिव के लिए दी थी। पंडित जी आप बताएंगे कि क्या है पूरा जो जो इतिहास कहता है, क्या कहता है? इत्यादि है ना कि भगवान को प्रसिद्ध करने के लिए ये चाहिए, मतलब भगवान को लिए आज प्रभु 10 वर्ष तक तप करने से इसका नाम मल्ला दसौली पट्टी पड़ा था। तो भगवान का लिए प्रभु मैं हत्या करता हूँ, जो वरदान मेरी को नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा। तो ये संकल्प करने से भगवान को लिए हत्या लगाने से ये अपना शरीर में, गर्दन में, जो गली में, गला में उसे हथियार मारना लगा। तो भगवान शिव ने एक चोट मारा तो एक सिर वहाँ से देने से 2 सिर को राउंड हुआ। तो एक चोट मारने से इस कुंडा से, बैराज कुंडा का मतलब होता है, इस कुंडा से शिव ने सिर फाला था, उसकी सिर बदन में लगा। तो 10 वर्ष तक तप करने से एक सिर देने से 10 सिर को राउंड होने से इस पट्टी का नाम, एक तो सिर अपना हो गया, 9 सिर भगवान ले देने से इस पट्टी का नाम मल्ला दसौली नाम तभी पड़ा था। तो पंडित जी हम जानना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि जैसे कि जो है रावण ने जैसे ही अपना एक सिर काटा तो कुंड से जो है 2 सिर, कुंडा से आई, कुंडा से शिव ने फाल उसको वापस कर दिया। तो पंडित जी बता रहे हैं कि जैसे ही रावण ने यहाँ पर अपने एक सिर क्या होती थी, वो कुंड हम आपको दिखाना चाहेंगे, कृपया कुंड पर फोकस करें। उस कुंड में जो है भगवान जो है शिव शंकर ने रावण को 2 सिर दिए, और रावण ने 2 सिर चढ़ाए तो वहाँ पर 3 सिर जो है भगवान ने उसे दिए। इस प्रकार रावण को जो है पूरे जो है दशानन, 10 सिरों की जो 10 दशानन कहा जाता है, तो 10 सिर रावण ने इस कुंड में जो है आकर दिए। देखिए पूजा क्या समय स्टार्ट हो चुका है, दोपहर की पूजा का, और मंदिर का आप माहौल देखिए और आवाज़ सुनिएगा आप। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो है अब दिन की जो दोपहर की पूजा है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो शिवलिंग है ये जो कहा जाता है कि त्रेता युग का, इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कितना पुराना है, उसकी क्या महिमा है? ये महिमा ऐसा है, त्रेता युग का कोई युग का जो है ये मंदिर है। तो वशिष्ठ जो ऋषि थे, भगवान ये त्रेता युग का ये जोगों को नाम बैराज कुंड का जोगों को नाम है।
भगवान बैराजकुंड भगवान को नाम वशिष्ठ असुर है। वशिष्ठ असुर का मतलब या आपका यहाँ से मटई बैराज कुंड से जोगी मरी कहते हैं, ऊपर धारमा है यहाँ, तो वही वशिष्ठ ऋषि का कुटिया है। तो वशिष्ठ ऋषि को ये लिंग, हाफ लिंग, थाप लिंग देख सकते हैं। इसको जिमी से निकलती उसको हाफ लिंग कहते हैं। जलरी होती है उसको लिंग, हाफ लिंग कहते हैं। इसमें जलरी है जो पानी है लिंग का चार पास में। तो ये वशिष्ठ ऋषि को मिलने से, उनका पूजा प्रार्थना करने से, उनका शुरू में उन्होंने करने से भगवान बैराजकुंड भगवान को नाम, तो भगवान को नाम वशिष्ठेश्वर है। बैराजकुंड नाम तभी पड़ा, मन में जब वैराग्य हुआ तो ऋषि चला गया, लंका से रावण आया। मन में जब वैराग्य हुआ कुंडा होने से, वैराग्य का मतलब इसका नाम बैराजकुंड तभी पड़ा। अब भगवान को पूजा करते करते भगवान का राहुल का 10 सिर आम लोगों ने देखा, भक्त लोगों पांडव खेली। जन्म काल का लिए राहुल का 10 सिर से जन्म नहीं हुआ, 1 सिर से हुआ था। ये प्रधानी है। प्रभु आपको मैं साल भर तक एक कुंडा जो है बैराज कुंडा जो है राहुल की विजय अपाव कुंडा है कि हे प्रभु आपको मैं साल भर तपस्या करने से आप मेरे साथ साथ दर्शन दिखाना, नहीं दिखाएंगे तो मैं शरीर को हत्या कर देता हूँ। राहुल ने जो बोले तो उससे हनुमान पूर्व मुख से हनुमान को मंदिर से सामान्य पर पूर्व साइड में वहाँ पर बैठ के तपस्या कर रहा था। सिर को चोट मारा तो भगवान ने दूसरा सिर यहाँ कुंडा से ये 2 सिर हो गया। 10 वर्ष तक तप करने से ये क्यों एक एक चोट मारने से, एक एक सिर देने से, 9 सिर भगवान ले देने से, 1 सिर होने से 10 सिर राहुल ले उत्पत्ति करके इसका नाम मल्ला दसोली घर, दसोली पट्टी तभी पड़ा। अब पढ़ने से भगवान शिव तथासु भगत तेरी को मरना मैं कताछ नहीं दूंगा तो मेरी से वरदान मांग। तो प्रभु ले बोले कि भाई जो मांगूंगा सो दूंगा बोला। तो पहले राहुल ने बोला कि हे प्रभु आप दीना है तो आपको ये वरदान बोलता हूँ मैं, यहाँ पर मेरे तपोभूमि है, आप छोड़ के कहीं नहीं जाना। जिस भगत आपका मंदिर में चरण में शरण पड़ता है उसका हम सफल करना। ये वरदान शुरू का वरदान है। तथा सुशिवले पास कर चुका। दूसरी वरदान काल देवता से मेरा मौत न हो, काल देवता ग्रहों से ये भयभीत हो जाए, इनका हाथ से मौत न हो। प्रभु मैं आप ये वरदान मांगता हूँ। तथा सु काल देवता से मौत न हो, सो वरदान भगवान शिव ले पास कर चुका। तीसरी वरदान राहुल ने बोला इतनी वरदान, इतनी ताकत हो कैलाश पर्वत पर नहीं हिला सकूँ, जहाँ पर उंगली घुसाऊँ वहाँ पर से पृथ्वी तक हिला सकूँ। तो ये वरदान पाया। तथा छू ये पनि हो जाएगा बोले। तो शिवले बोले कि भाई भक्त वरदान पूरा हो गया, हो गया। जैसे जन्मना महसे मरना उसी टाइम हो जाता है, जो जन्मे का सो मरेगा। छोटी वरदान है और छोटा वरदान छोटा है। कौन सा वरदान प्रभु? नर बांदर का हाथ से न मरने वरदान नहीं दिया गया है। वो तो चींटी है, चींटी से क्या डर है प्रभु, उसका वरदान नहीं चाहिए। तो तेरे मौत हो तो नर बांदर का हाथ से हो, काल से मौत न हो, ये वरदान हो। तो जरूर थे पापी को नाश करने के लिए राम लूब राम, राम भगवान तो जरूर थे, जन्म तो नर घर में लिए थे। तेरे मौत हो तो नर बांदर का हाथ से, उनका सेना बांदर था। तो राम का हाथ से वो छिता जनक राज्य माता ने जनक जन्म हुआ था, मट्टी का घर में राम की पत्नी थी, उसकी हाथ लगाने से मौत हो तो नर बांदर का हाथ से हो। भगवान तो जरूर थे पर नर रूप में ले आए थे। तो इसका कहने का मतलब है 84 लाख श्री माँ, फर्स्ट श्री नारायण है, दूसरा श्री मनुष्य है। यही मनुष्य भगवान हो जाता है, भगवान पापी को नाच कर नर हो जाता है। ये समझने पर की बात है। भावना भगवान, जैसे भावना लगेगा वो अगर अवश्य होगा। भगवान जो है भावना का भोगा होता है। इस कायदे से बद हुआ बैराज कुंड पर पूरा बता दीजिए। स्वामी जी जो शिवलिंग है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ये शिवलिंग का लिए, शिवलिंग के लिए जो व्यवस्था ऐसा मतलब क्या क्या विशेषता है यहाँ पर, क्या क्या विशेषताएं? ये विशेषता ऐसा है, एक तो यहाँ पर कोई मनोकाम सफल करना चाहता है, इस जलरी में 1 रुपया 2 रुपये इस जलरी में संकल्प लगा देते हैं, उसका मनोकाम सफल होता, बाद में पूजा किया जाता है। और यहाँ पर संतान नहीं होता उसका लिए शिवरात्रि को अखंड दीप जलाई जाता है, हाथ में लिया जाता है, उसकी संतान का वृद्धि। तो संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर यज्ञ किया जाता है। यज्ञ तो वो बड़ी टोब है, तो मतलब मनोकामनाएं मनोकाम का लिए ये हाथ में भागना पड़ता है। 32 शिवरात्रि को 4-6 घंटा उसका लिए संतान वृद्धि होती है। चतुर्दशी को व्रत से भी संतान वृद्धि होती है। और संपूर्ण काम का लिए 16 सोमवार को व्रत रखा जाता है। और इष्ट का लिए शनिचर का व्रत रखा जाता है। सर्व देवता जो है
ग्रह जितनी भी राहु केतु ग्रह है उनको शिव जी का गण है, शिव जी का बदनमा है, शिव को पास सारी चीज़ है। ग्रहों का बनी होता है, अरिष्ट का बनी होता है। जैसे ही महायज्ञ करना है तो उसका लिए बनी होता, मतलब बड़े काम का लिए बड़ी होगा, छोटा काम का लिए ऐसे बेल प्रति चढ़ाने से शिव खुश हो जाता है, जल चढ़ाने से। तो जैसे जैसे काम चाहेगा तो उतना ही उसका व्रत होता है, सब काम होता है यहाँ पर। तो ये कहा जाता है कि जो शिवलिंग है ये अपना जो है रूप बदलता है, इसमें माता के भी दर्शन होते हैं। हाँ, माता का दर्शन अवश्य होता, भगवान माता का दर्शन तो अवश्य होता। माता का तह आकार बन जाता है। शिव शक्ति तभी माना जाता है, जो जलरी है यही शक्ति है। तो शिव शक्ति का माता का शक्ति बन जाता है यहाँ पर। और माँ शक्ति होता तो 12 देवता तो और तो भाई घन तो होने ही है। भगवान का पास ग्रह है, राहु है, केतु है, ये ग्रह सब देवता जो उनका तो भाई आंग रक्षा होते ही है। माता शिव सब कहते हैं शिव शक्ति। ये भगवान तो ये बड़ी बात हमें पंडित जी ने बताई कि जो ये वैदिक कालीन जो ये शिवलिंग है, त्रेता युग का जो शिवलिंग है, इसमें जो है माता रानी के भी जो है दर्शन होते हैं। अब अभी हम उनको मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया फोकस करें और इसको दिखाएं थोड़ा सा। हाँ, दिख रहा, थोड़ा सा इसको फोकस करके दिखाएं। इसमें जो है शिवलिंग में जो है आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें जो है माता रानी के भी जो है पार्वती माता के भी, पार्वती माता जी के भी इसमें दर्शन होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत जो है विशेष शिवलिंग है। बैरासकुंड महादेव के धाम में हम हैं। यहाँ पर जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो दंपति होते हैं जिनके पुत्र नहीं होते, निसंतान होते हैं, यहाँ पर जो अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और ऐसी किदवंती कहानियाँ यहाँ पर जो हैं पूरी होती आई हैं। लंबे समय से जो कहा जाता था कि जो निसंतान वो यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और अपनी जो है मनोकामना पूरा होने के बाद जो है वो प्रभु के दर्शन करने आते हैं ज्योतिर्लिंग में। ये जो ये शिवलिंग है, तो ये शिवलिंग की बड़ी विशेषताएं हैं। इसमें देख सकते हैं आपके जो है माता रानी के भी साक्षात दर्शन होते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा सा जो है फोकस करके जो है शिवलिंग को दिखाएं। तो देखिए ये माता रानी के भी जो है इसमें माता पार्वती के साक्षात दर्शन इसमें होते हैं। जो भक्त सच्ची मनोकामना से आते हैं उन्हें यहाँ पर माता रानी दिखाई देती है। परंतु आपकी जो है मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपको दिखाई देगा। ये बड़ी बात है, विश्वास होना चाहिए, तो तभी माता रानी शिवलिंग में आपको दर्शन देंगी। और ये साक्षात है क्योंकि ये हमें भी दिखाई दे रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो माता रानी को जो है हम प्रणाम करते हैं और इस गढ़वाल के इस बैरासकुंड भूमि को हम प्रणाम करते हैं। कैमरामैन से कहूँगा फोकस कीजिए। देखिए ये प्राचीन त्रेता युग का शिवलिंग है। यहाँ पे मध्य प्रदेश से आए हैं सर। मध्य प्रदेश से आप आए? जी। तो सर यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? सर हम लोग यहाँ जॉब करते हैं, CISF में है, फौज में। अच्छा। तो ड्यूटी करते हैं। तो यहाँ आसपास के लोगों से सुना था कि यहाँ महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, और हर सोमवार के दिन यात्री आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो इसी रूप में हम लोग मतलब यहाँ दर्शन करने के लिए आए बैरासकुंड महादेव के। तो बच्चों को साथ में भी लेके आए। तो सर कैसा लग रहा है आपको पहाड़ के इस रमणीक गांव में जो मंदिर है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, देवभूमि है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो सर क्या क्या आपने कहानियाँ सुनी हुई इस मंदिर के बारे में? कौन कौन सी कहानी आपने सुनी हुई? जी हम लोगों ने कहानी तो इतना नहीं सुना है सर, लेकिन इतना ही सुना है कि हाँ वहाँ पे बैरासकुंड महादेव है, उसके मतलब बहुत बड़ी मान्यता है और बहुत ऊंची पहाड़ी में है। और सफ़र भी काफ़ी है, मतलब जैसे रास्ते में मतलब थोड़ी बहुत परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन दर्शन करने का परम सौभाग्य बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, अति सुंदर। और एरिया भी बहुत अच्छा है, ऐसा कोई रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, जो कि परेशानी बस वाहन की दिक्कत है, नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मनोकामनाएं लेके आए हैं आज भोले के द्वार में? जी, मनोकामनाएं उम्मीद है? हाँ उम्मीद है बिल्कुल जी। तो मनोकामनाएं लेकर दे पूर्वक जी, सुख शांति पूर्वक वही घर परिवार वालों को मतलब राजी खुशी रखे भगवान, और सबको सद्बुद्धि दे, वो इसी कारण हम लोग दर्शन करने आए हैं जी। इस कुंड की महिमा मैं आपको बताता हूँ। कुंड कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आप जो है बैरासकुंड का ये जो कुंड है इसको दिखाइए आप। ऊपर पहाड़ी और फोकस हो पा रहा है। तो ऊपर पहाड़ी पर एक मठ है जहाँ से जो है शिव का जो मठ है वहाँ पर भी एक मठ है। और एक जो है कि जो एक वृद्ध जो है यहाँ पर जो है एक सन्यासी जो है वहाँ पर यहाँ से जो है कुंड से जो पानी लेकर उस पहाड़ी के पीछे जो मठ है हमेशा जो है वहाँ पर जो है भगवान शिव को जो है जल जो है चढ़ाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो है भगवान जब वो वृद्ध हो गया और उससे जो है ये जल नहीं चढ़ाया गया, तो भगवान ने जो है उसके लिए जो है वहीं पर जो है उसके जो मठ है इसके पीछे, इस पहाड़ी के पीछे, तो उस पहाड़ी के पीछे एक कुंड की उत्पत्ति कर दी। तो देवभूमि को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ये मान्यताएं हैं, ये सत्यता की कटौती, जो ये कटौती कहते हैं हम कि सत्यता की जितनी जो है प्रमाणिकताएं हैं यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये बैरासकुंड महादेव का जो मंदिर है हमने आपको दिखाया। देखिए, आप देखिए, यहाँ से जल लाकर जो है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर जो है रावण ने उस स्थान पर बैठकर जो है
उस स्थान पर बैठकर, जहाँ पर वो झंडा लगा, उस स्थान पर बैठकर जो है भगवान शिव को जो है अपने 10 सिर जो है चढ़ाए। मैं कैमरामैन से कहूँगा फोकस कीजिए, और वहाँ से उसे जो रावण है, रावण को जो है वहाँ पर बैठकर, जो झंडा है उसके नीचे जो पत्थर है उस पर वहाँ पर बैठकर, और यहाँ शिवलिंग को देखते हुए रावण, जो अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग दिखाई देता है, वहाँ पर जो है रावण ने जो है बैठते हुए यहाँ पर अपनी आहुति, 10 सिरों की जो आहुति दी थी, वो कुंड मैं आपको बताता हूँ। वो कुंड, यही कुंड है, वो देखिए आप, ये कुंड देखिए आप, इसी पर जो है रावण ने जो है अपने 10 सिरों की जो है आहुति दी थी। और जैसे ही रावण जो है अपने 1 सिर की आहुति देता था तो भगवान जो है उसके 2 सिर प्रकट कर देते थे। जैसा ही रावण दूसरा सिर काटता था तो भगवान उसे 1 सिर और दे देते थे। तो इस प्रकार से दशानन रावण की जो कहानी है, रावण की तपस्थली और भगवान शिव का जो अलौकिक धाम है बैरासकुंड महादेव, यहाँ पर जो है अनेक कहानियाँ जो है फलीभूत होती हुई नजर आई हैं।